सिद्धों के हाट गांव का एक मामला यानी कि ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को जोड़कर ऑनलाइन ठगी है वो कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं जो हाट गांव के हैं, जिनके साथ सर मेरे पास एक कॉल आती है और बताते हैं कि मैं एडीसी ऑफिस से बात कर रहा हूँ। तो जानकारी, निजी जानकारी तो उन्होंने शुरुआत में मांगी कि आपका, मैं क्या ज्योति जी से बात करता हूँ, मेरी मिसेज का नाम लिया उन्होंने, मेरे नंबर पे कॉल करके मेरी मिसेज का नाम लेता है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी मिसेज तो नहीं है यहाँ पे, मैं खुद बात करता हूँ, आप काम बोलो क्या है। बोला कि आपके क्या बच्चों को मिड डे मील है या इंजेक्शन है, इस संबंध में आपको मिलता है टाइम टू टाइम, आशा वर्कर आपके बच्चों की देखभाल करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, डेट टू डेट अपडेट करते हैं और अच्छी तरीके से केयर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी गांव की ही एक जो राजबाला है, आशा वर्कर है, आशा वर्कर में काम करते हैं। उन्होंने उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया या दूसरी कॉल पे थी, उन्होंने बात कराई है कि ये ऑनलाइन है, आप इससे बात करो। मैंने कहा कि उन्होंने भी कहा कि मैं राजबाला बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे। मैं पहचान गया कि यह राजबाला है, क्योंकि निजी तौर पे भी जानते हैं, गांव में रहते हैं, तभी तो आपने आपस में जानकारी इतनी तो हो जाती है। तो उन्होंने क्या बताया कि मेरे को जब उनसे बात हुई तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया कि हो सकता है रियल कॉल हो और हो सकता है ये रूटीन इंक्वायरी हो आशा वर्कर के बारे में, क्या ये अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उन्होंने मेरे से 5-4 मिनट इस तरह से बात करी और वो भी हाँ हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता सर उसकी क्या घटना है, हो सकती है लगा ले उसके पास भी कॉन्फ्रेंस थी और मेरे पास भी कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के जो पैसे है ना, लड़का हुआ था आपके, वो आपके पास आ गए हैं पैसे खाते में। तो मैंने कहा कि मेरे पास 4,000 रुपये आए हैं, 2,000 रुपये मेरे पेंडिंग आज तक नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 2,000 रुपये डाल देता हूँ, अभी सरकार की उस पर हम कर रहे हैं 4 दिन से, जिसकी पेंडिंग है ना हम ऑनलाइन कर रहे हैं या दे रहे हैं। और उन्होंने मेरे से सवाल किया कि दूसरा बच्चा जो आपकी लड़की हुई है, तो सर गंभीर क्वेश्चन है कि दूसरी लड़की हुई है तो उनको कैसे पता। मैं तो सोचूंगा स्वास्थ्य विभाग से मैंने रजिस्टर करवाया अपना डाटा, शेयर हूँ इस चीज में कि मेरा सुरक्षित डाटा है। तो मैंने उनको जानकारी दी, हाँ मेरी लड़की हुई है। तो बोला कि आपकी लड़की के 14,000 रुपये आएंगे। मैंने उनको भी यही बोला कि नहीं, मैं 14,000 की ऐसी कोई आशा वर्कर, डॉक्टर, मेरे को किसी ने नहीं बताया कि दूसरे बच्चे पैसे मिलते, और उनको मैंने मना कर दिया साफ साफ कि नहीं भाई दूसरे बच्चों के पैसे नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि आप घबरा रहे हो सर, मैं आपकी आशा वर्कर से ही बात कराता हूँ, अभी मेरे साथ जो लाइन पे है, आप जानते तो ना इसको। मैंने कन्विंस कराया कि जानते हो ना इसको। मैंने कहा हाँ जानता हूँ, मच्छी में हो सकता है ऐसा मामला कि सच में फोन आ सकता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपना गूगल पे यूज करते हो, मैं ऑनलाइन डाल दूंगा आपके खाते में। और सब क्या, हम 4 दिन से ही काम कर रहे हैं, पेंडिंग है ना जिसका जो पेमेंट वो कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कोई स्कीम आई हो जो मेरे पास में गांव की ही लेडीज है, तो मैंने कर दिया वो। हाँ ठीक है, मैंने अपना गूगल ओपन किया, फोन गूगल पे। तो उन्होंने कहा कि अपना बैलेंस चेक करो। मैंने बैलेंस चेक किया, बैलेंस में नहीं था कुछ भी। तो उन्होंने कहा हिस्ट्री चेक करो अपनी बैलेंस की जाके। तो मैंने फोन की जो हिस्ट्री होती है गूगल, रिसीव्ड लिखा आया था, रिसीव्ड। तो रिसीव्ड को तो मैं भी समझता हूँ कि सर रिसीव्ड होते हैं। तो मैंने वहां से रिसीव्ड किए 5,000 रुपये, और रिसीव्ड करने के बाद उसने बोला कि अपना बैलेंस चेक करो जल्दी से। और बैलेंस चेक करने के लिए आपको ओपीटी, अपना जो ये आप खुद का सेट करते हो, खुद का क्रिएट किया ओपीटी डालते हो फोन में, गूगल पे का यूज करते सभी करते हैं, आमतौर पर कोई भी कर सकते हो। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो मैंने वो डाला ना साथ में, तो तभी 5,000 की और रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं 5,000 रुपये और डाल रहा हूँ। साथ ही साथ में बैलेंस चेक भी नहीं किया, इतनी देर में 5,000 और डाला आ गई। तो मैंने बैक लेकर तुरंत उस पर भी वही पासवर्ड भर दिया कि बैलेंस चेक करवा या नहीं है। मेरे को कन्विंस कर रहा वो, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके साथ तो गाँव की है, जानते हो इसको प्रॉपर तरीके से, तभी डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं डालू भी नहीं का। तो इस तरीके से बातों में यानी कि उलझा लिया, फंसा लिया, आप कुछ भी कह सकते हो उसको यानी कि। तो मैंने क्या किया आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से जाके हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री होती है, यहाँ पर ही उसका मेरे पास आती 5,000 रुपये मेरे खाता खत्म हो गया जब वो रुक गया। नहीं तो 2 बार, एक बार फेल्ड हुआ कि मैंने खुद के बैलेंस जो इंक्वायरी होती है वहां पर चेक किया था जाके, ये इसीलिए नहीं जा पाई उसके खाते में। 2 बार उन्होंने किया कि आप जो बैलेंस चेक करने की हिस्ट्री है ना, आपका लेन देन वहां पर चेक करो। तो वहां पर रिसीव्ड थे, मैंने यहाँ पे ओके किया ना इस पर रिसीव्ड पे। तो वहां पे उन्होंने पासवर्ड मांगा सर आपके खाते में आया बैलेंस चेक करने के लिए। तो कोई भी भर सकता है इसमें, मैं नहीं है तो आप भी, और यानी कि जिसको नहीं जानकारी है वो भर सकता है। तो मैंने भर दिया। तो ऐसे ऐसे 2 बार किया मैंने, और दोनों बार मेरे 10,000 रुपये थे खाते में, 10 कट गए। तीसरी बार उसने भेजा ना, मेरा फेल्ड हो गया। तो मेरे को लगा कि फेल्ड क्यों हुआ, मैंने उसको बोला फेल्ड हो गया। तभी बैंक का भी मैसेज मेरे पास आता है कि आपके 10,000 रुपये कट गए। मैंने देखा, मैंने उसको बोला भैया मेरे तो कट गए। तो ये एक, मैंने उस टाइम पे भी इतना दिमाग में नहीं आया कि बड़े लेवल का हो सकता है, इतना बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉड है ना सर, मैंने 2-3 दिन हो गए इसी के लिए जानकारी में लग रहा हूँ कि फ्रॉड हुआ तो हुआ। आशा वर्कर, एक आशा वर्कर आज वाला नहीं, सभी आशा वर्कर हैं, उनके पास इस तरीके से कॉल करके एक बहुत ही बड़ी गिरोह का काम लग रहा है मेरे को। ये बहुत बड़ा जो ठग है, एक गिरोह चला रहा है।
उसके तरफ की बाद में ठगा गया हूँ मेरे गांव की, जब उनको सभी का डाटा मालूम है तो इसका मतलब तो हम स्वास्थ्य विभाग में एक टीका लगवाने के लिए जाएंगे तो वहां पे अपनी जानकारी देता है सर नॉर्मल आदमी, तो हम तो ये भी जानकारी नहीं दे सकते कि हमारे बच्चा हुआ है क्या। हमें इतनी अपना निजी डाटा, ये स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेवारी बनती है पूरी पूरी कि हमारे डाटा को सिक्योर करे। हमारे पास ऐसे किसी के प्रति कि हमारे लड़का हुआ है, लड़की हुई है, कितने वर्ष की है, ये जानकारी निजी तौर पर नहीं जा तो सकती। कितने दिन की बात होगी है राहुल? अभी ये परसों की ये बात है सर, परसों तो लगा आपने ले- शिकायत कहीं पर दी है इसकी? मैंने शिकायत सर मैंने लगा ले शिकायत करने के लिए मैंने पहले तो निजी तौर पे देखा ये मामला कि हुआ क्या है। मैं एकदम घबराहट में इतना हुआ, मैं साइबर क्राइम का नंबर भी नहीं था सही पूछो, मेरे पास इतनी जानकारी नहीं दी है, साइबर क्राइम का मामला है। मेरे को लगा कि हो सकता है वापिस आ जाए। हमारे साथ आशा वर्कर जुड़ चुकी हैं राजबाला, आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ है उनका आप राजबाला आशा कहना। वर्कर बोल रहे हो? आठ से मखान जी, राजबाला आशा वर्कर बोल रही हूँ मैं। अगर जी आपके गांव से शिकायत है अभी आपका टीकाकरण पूरा नहीं हो रहा, ये शिकायत मिल रही है आपकी, आप टीकाकरण क्यों नहीं करवा रहे, आपके एनम क्यों नहीं करी? मखाना जी एनम कर रही है टीकाकरण, बाकी हम भेज भी रहे हैं तो आप बिला शिकायत गाँव वाले भी करते माँ जी कौन कर रहा है, आप लाइन पर और मैं बात करवाता हूँ आपकी। उन्होंने शुरू में बात करवाई जी आशा वाइफ कुलदीप से, तो आशा लाइन पर आई जी, आप लाइन पर ही मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो आशा बोली जी मेरे साथ, कहे दीदी नमस्ते माँ दी नमस्ते भाई, माँ कौन सी बोली भैया आशा बोलूँ दीदी, माँ समय बामण कहते खाँ बामणा कर बोलूँ, माँ बता भी भैया ये बोल रहे हैं टीकाकरण के बारे में बताऊँ मैं जी, पूरी डिटेल ली उसकी, मतलब टीका कद लागे के ऊपर आंगनबाड़ी में तो राशन मिले है ना मिलता, पूरी डिटेल पूछी जी उसने कम से कम 20-25 मिनट लगा कर। तो फिर उससे तो और अलग बात कुछ नहीं हुई जी। उसके बाद फिर मेरे को बोला आप एक गोल्डन ईल है उसके बारे में और बताओ। मैं कहा जी वो मेरे एरिया का नहीं है, आउट एरिया का है। अब क्यों आप उसको जानते नहीं? मतलब पूरा गुस्सा है मैं को बोला जो मेरे को, भाई क्यों नहीं जानते, आप गाँव में नहीं रहते? माँ जी गाँव में रहा है लेकिन मैं अपने एरिया में काम करूँ, ज़्यादा नहीं करती। अक नहीं फिर आप ये नील बोल रहे आप इससे वो नील भी लाइन पे ले दिया जी उसने। उस नील से भी मेरी बात हुई जी, उस नील से भी ये आंगनवाड़ी की भी पूछी जी, टिकिया के बारे में पूरी डिटेल लीजिए। बीच में मैंने अलग कर दिया था जी, आप फोन ना काटियो लेकिन लाइन पर रही हो। 5 मिनट में फिर कह दिया जी कटा तो नहीं, लाइन पर हो ना? मखान जी लाइन पर हूँ, तो आवाज का नहीं पता जो किससे बात कर रहा था, किससे नहीं, इस चीज का नहीं। आपके फोन को म्यूट कर देते हो? हाँ जी। तो फिर उन्होंने तीसरी बार किया जी, आप काजल सोमवीर को जानते हो? मकान नहीं जी। मैं फिर किसको जानते, आप काम नहीं करते? माँ जी मेरे एरिया का कोई नहीं, यूबी अलग एरिया का, मैं तो नहीं जानती। तो बोला काजल सोमवीर है ये, इसको लाइन पहले मखा जी मैं नहीं जानती इसको, गोल्डन को तो मैं फेस टू जानती इसलिए बात होगी। फिर बोले आप एक बार फिर लाइन पर हो, फिर लिया जी इसका ज्योति राहुल का जी, ज्योति वाइफ राहुल, इसको जानते हो? मैं जानती हूँ जी इसको। तो किए कौन है? मखा जी मेरे एरिया के हैं। फिर इनका टीकाकरण का फिर ये राहुल लाइन पर ले दिया जी उसने। तो इस राहुल से भी बात हुई जी, इस राहुल ने टीकाकरण की इसका पे भी पूछी जी, आंगनबाड़ी की भी इसको पूछी, राशन मिला है ना मिला, या कई दिन पहले आपका घर आ गई थी, मेरे पर पूछी जी कई दिन पहले गई थी। माँ जी अब तक 10 दिन मतलब आए जाए जाओ, जानते जानते भी जाए जाओ, बाकी आदमी तो घर पर नहीं मिलते, इनकी मिसेज मिले हम जाया वहाँ। तो फिर अलग कर दिया जी, मैंने कहा आप लाइन पर रहियो थोड़ी देर के लिए, काटियो ना। फिर मैंने नहीं आवाज़ सुना, यूँ इवनी कान जी मेरे पखा था वही चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं सुनी जी। इन पर और अलग किए पूछा, लेकिन मैं लाइन पर जरूर सुन रखी, लेकिन आवाज़ नहीं मैंने सुनी किए कुछ मांग किए नहीं। राहुल मेरे पास घर जा लिया, इसकी माँ भी यू भी अकबा भी मेरे तो खाता मत पीछे कट गए, माँ क्या खाता मत क्या कटे मन जी उससे फिर तो जिस भी से कोई पीछे कट गए मन तो जिस तो गणी कही माँ जी मेरा काम में क्यों सिर फड़वाओ हो, क्या होने लग गया मेरे पे बहुत ज्यादा बोल रही हो, आपकी तो रिकॉर्डिंग हो रही माँ जी रिकॉर्डिंग करो, मैं भी यही चाहूँ रिकॉर्डिंग करो, स्वास्थ्य विभाग पीछे क्यों काटेगा, ये तो कहे पीछे काटे बोला तू कड़े हरा मखा जी आ गया मेरे घर अक बात करा, इससे भी बात करी जी उसने मेरे घर पे भी, इसकी माते भी करी। फिर नहीं बोला तू घर जा 2 मिनट में उल्टे पैसे डाल दूंगा मैं, इससे कही जी ये बात उसने। फिर भी फोन पर जी, फिर हम गुस्सा भी गुस्सा हुई जी, मैं भी हमने फोन पर गाल भी दी जी फिर तो उसको, फिर वो फोन काट गया, कर लो जो कुछ करते हो, ये कह कर फोन काट गया जी। तो और उसके बाद मैंने जी कई बार फोन उसका दे दिया तो स्विच ऑफ आ गया जी। अपने फैसिलिटर है उनको बताया जी, ऐसे ऐसे कॉल आ रही है, क्या चक्कर है के क्रम के उन्होंने बताया। अभी आपके बाद किसी की आओ तो कॉल ना उठाइए, वे दो कम उठाई जा ना अपने की ना उठावाएंगे तो समस्या जी। हमारे साथ सफीदों से स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर विकास गुप्ता जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। पास एक आशा वर्कर के पास नहीं आया, ये 4 आशा वर्कर के पास फ़ोन आया है कल। हाँ, मैं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से बात कर रहा हूँ और आप वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट नहीं करती, आपका काम अधूरा है, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। पहले तो हमारी आशा वर्कर को डराया गया उसने, फिर उन्होंने कुछ डिटेल मांगी तो उन्होंने एक जो है भाई पेशेंट था जिसकी डिलीवरी हुई थी जिसकी वाइफ की, उसको भी फ़ोन पे लिया और उनसे बात हुई कि भी आपके 2 बच्चे हुए हैं, क्या आपसे पैसा आया है,
तो उसने उस दौरान आशा वर्कर को म्यूट कर दिया गया था। फिर आशा वर्कर से बात की तो आशा वर्कर मुझसे पूछा कि क्या आपने पैसा दिया है? बोले जी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग पैसा नहीं देता है, वो आंगनवाड़ी से रिलेटेड है। फिर उसने उसको आशा वर्कर म्यूट करके फिर जो अटेंडेंट था, जो पेशेंट थी उसके हस्बैंड था जो फ़ोन पर था, उससे बात की कि भी आपके अकाउंट से पैसा आया है या नहीं। तो उसने अटेंडेंट ने कहा कि पैसा नहीं आया हमारे पास। तो फिर उन्होंने क्या किया कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आप चेक कीजिए। तो उससे फ़ोन पे जैसे बात डिटेल मांगता रहा और वो भाई चेक करता रहा। तो चेक करने के बाद पता लगा उसके अकाउंट से 10,000 रुपये निकले हैं, जो कि आज मुझे आशा वर्कर ने बताया है ये। तो अभी आज मैंने जो आशा वर्कर बुलाई गई थी मैंने उनसे मीटिंग ली। अभी ऐसे फ़ोन आता है क्या? वो बोली जी हमारे पास आते हैं लेकिन हम एंटरटेन नहीं करते। इसमें क्या पाया गया है कि पहले तो जो स्वास्थ्य विभाग का नाम लिया जिससे हमारी आशा वर्कर है वो थोड़ा डर गई। डरने के बाद वो जैसे डिटेल मांगता रहा उससे, तो इससे मैंने ये पाया गया कि इसमें आशा वर्कर का कोई रोल नहीं है। ठीक है सर, ये स्कैम है। ऐसी कॉलें आती है, क्या स्वास्थ्य विभाग ऐसी कॉलें करता है? सर स्वास्थ्य विभाग डायरेक्ट आशा वर्कर को कॉल नहीं करता। मैंने आशा वर्कर को आज ये भी गाइडलाइन दी है कि आपको कोई फ़ोन आप आज तक आया कभी कैसे ऐसे किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का? बोले नहीं। सबसे पहले वहाँ के जो हमारे SMO हैं या CMO, उनका फ़ोन पहले जो LHV और HI, ठीक है, या पर्टिकुलर एरिया के जो मेडिकल ऑफिसर जो इंचार्ज है उसके पास फ़ोन आता है, वही फ़ोन करता है। अपनी आशा वर्कर की जो मीटिंग ली है सभी को ये हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज के बाद कोई ऐसा फ़ोन आए तो आपको एंटरटेन नहीं करना है, ना किसी की डिटेल आपको देनी है। और दूसरा हमने कहा है कि आपके पास कोई भी डायरेक्ट फ़ोन आता है आप उसको एंटरटेन मत कीजिए। पहले आप MO इंचार्ज या अपने LHV और HI से बात कीजिए, मुझे ऐसा फ़ोन आ रहा है, ताकि आगे भविष्य में ऐसी गलती हो।